नमस्ते एवरीवन। आज हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड उसमें से हम सेट 3 वाले पेपर में से इंटीग्रेशन के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मिला के टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस टू डी एक्स इज इक्वल्स टू। तो x प्लस टू को अगर हम t मान लें तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो ये क्या, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 2 की पावर t और dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt। 2 की पावर t, a की पावर t का डिफरेंस, a की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर t अपॉन लॉग ऑफ a, ठीक है, प्लस c इज योर आंसर। तो t को सब्सटीट्यूट कर देंगे, t इज इक्वल्स टू x प्लस टू, तो ये मिल जाएगा 2 की पावर x प्लस टू अपॉन लॉग 2 प्लस c इज योर आंसर। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो भी 1 मार्क्स का था। इसमें आपको क्या गिवन है, 2 कॉस 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, cos 2x को किस में कन्वर्ट करेंगे, sin x या फिर cos x में। तो मैं ये नीचे दिख रहा है मुझे sin x है, तो मैं sin x में कन्वर्ट करूंगी। तो cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को मैं sin स्क्वायर x में लिख सकती हूँ, तो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूट कर देते, cos 2x की वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ऊपर का अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स डी एक्स। अब आपको ऊपर क्या दिख रही है, आइडेंटिटी दिख रही है। कैसे आइडेंटिटी दिख रही है, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स ऑलरेडी था नीचे डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस 2 साइन एक्स से 1 प्लस 2 साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, 1 का इंटीग्रेशन x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस c, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, x प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 3 मार्क्स के थे और ऐसे ही 3 क्वेश्चंस आपको गिवन है। ठीक है, तो पहले 27th वाला सॉल्व करते हैं। 27th वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटीग्रेट 1 से 3 आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 1 से 3 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो क्या कहती है, ए से बी अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो एफ एक्स फंक्शन को, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए से बी के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके मैं यहाँ यूज करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 से 3 एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 इज 4, 4 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स की जगह मैं हर जगह क्या लिखूंगी, 4 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स की जगह क्या लिखना है, 4 माइनस एक्स। ठीक है, डी एक्स। तो आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 से 3 4 माइनस ऊपर बचेगा एक्स, इधर बचेगा 4 माइनस एक्स और नीचे बचेगा एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और जो हमें क्वेश्चन में गिवन था इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। आप देख सकते हो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू 1 से 3 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, आप देख सकते हो इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे और ऊपर क्या मिलेगा आपको, रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और नीचे भी मिल जाएगा रूट 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा, 1। सो 2i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x, उस पर लिमिट्स लगाएंगे 1 से 3। ठीक है, तो 2i इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2, दैट मीन्स i इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज योर आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से e आपको इंटीग्रेट करना है 1/√4x² माइनस x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस। इंटीग्रेट 1 से e 1/√x² माइनस 4x log x का होल स्क्वायर dx। आई थिंक यही गिवन है, 4x² माइनस x log x का होल स्क्वायर 1 से e के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या देख रही हूँ कि नीचे मुझे x² दोनों टर्म्स में कॉमन दिख रहा है, तो मैं उसको बाहर निकाल लूंगी। ठीक है, तो x² अगर मैं बाहर निकालती हूँ और रूट है तो क्या आ जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, 4 माइनस log स्क्वायर x अंदर बच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि log x को अगर मैं t मान लूँ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो log x को t मान लिया, 1/x dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो dx अपॉन x की वैल्यू क्या हो गई, dt हो गई। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log में x की अगर 1 वैल्यू रखूंगी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और e रखूंगी तो क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, dx अपॉन x की वैल्यू क्या है, dt के बराबर है अपॉन √4 माइनस log x को क्या माना है, t, तो ये हो जाएगा t²। करेक्ट। अब आपको ये दिख रहा है 0 से 1 dt अपॉन √2² माइनस t² a² माइनस x² का ये बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² किसके बराबर होता है, dx इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो सिमिलरली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स t अपॉन 2, और इस पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ लग जाएगी, 0 से 1 के लिए। ठीक है, तो 1 डालोगे तो साइन इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, साइन इनवर्स हाफ का मतलब क्या हो जाता है, π/3, और 0 0 ही रहता है, तो यहाँ आपको आंसर क्या मिल जाएगा, π/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस गिवन है, आप दोनों में से कोई सा भी एक अटेम्प्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको दोनों सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो एक है cos x अपॉन साइन 3x। ठीक है, 29th क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या गिवन है, cos x अपॉन ए पार्ट में cos x अपॉन साइन 3x dx। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको ऊपर क्या दिख रहा है, cos x, दैट मीन्स आपको sin x को t मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है उसको आप sin x में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो sin x को t मानोगे तो ऊपर आपको डिफरेंशिएशन दिख गया, तो cos x dx इज इक्वल्स टू dt हो गया। ठीक है, तो ऊपर बन गया dt, और sin 3x को आपको किस में लिखना है, sin x की फॉर्म में। तो sin 3x की वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 2x प्लस x इज 3x। ठीक है, अब sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, और cos 2x को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, इंटू साइन एक्स ऑलरेडी है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 sin x, cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन एक्स माइनस 2 sin क्यूब x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, तो ये बन जाएगा, साइन एक्स को t माना है तो 3t माइनस 4t² dt। करेक्ट, यहाँ से t कॉमन ले लेंगे, 4t³ है एक्चुअली, t कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 4t²। ठीक है, अगेन आप इसको कैसे लिख सकते हो, dt अपॉन t √3/2 का होल स्क्वायर माइनस t², और यहाँ पर मैंने 4 बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आप इसको अगेन कैसे लिख सकते हो, dt अपॉन 4t √3/2 माइनस t √3/2 प्लस t। ठीक है, अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन टी प्लस b अपॉन √3 माइनस टी प्लस c अपॉन √3/2 प्लस t इज इक्वल्स टू 1/4 t √3/2 माइनस t √3/2 प्लस t। करेक्ट, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a 3/4 माइनस t² प्लस b t √3/2 प्लस t,
और c के लिए क्या मिल जाएगा, सी टी √3/2 माइनस टी इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, टर्म्स कंपेयर करते हैं, टी स्क्वायर के क्या कोफिशिएंट होगा, 0, तो a माइनस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 3a/4 इज इक्वल्स टू 1/4, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, और t का क्या कोफिशिएंट होना चाहिए, t का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए, तो √3/2b प्लस √3/2c इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो -1/3 b माइनस सी के बराबर है, तो -2c इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू 1/6 -1/6। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद मेरा इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा, dt a की वैल्यू 1/3, तो ये बन जाएगा 1/3t, b की वैल्यू 1/6, सो 1/6 √3/2 माइनस टी, और c की वैल्यू -1/6, सो -1/6 √3/2 प्लस टी। ठीक है, dt सेपरेटली इनको इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/3 ln mod t प्लस 1/6, एक्चुअली माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, सो -1/6 ln mod t माइनस √3/2 माइनस 1/6 ln mod t प्लस √3/2 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या ली है हमने, t इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो सब साइन एक्स पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा 1/3 ln mod साइन एक्स माइनस 1/6 ln mod साइन एक्स माइनस √3/2 माइनस 1/6 ln mod साइन एक्स प्लस √3/2 mod प्लस c। ठीक है, बी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में आपको क्या गिवन है, इंटीग्रेट x² इंटू लॉग x² प्लस 1 dx। बी पार्ट में आपको क्या गिवन है, इंटीग्रेट x² इंटू लॉग x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप क्या यूज करोगे, यूवी रूल यूज करोगे, और यूवी रूल यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यू क्या है और वी क्या है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आइलेट रूल। आइलेट रूल कहता है कि लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को पहले चूज करना है और एल्जेब्रिक को बाद में, तो लॉगरिथमिक आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और एल्जेब्रिक आपका वी हो जाएगा। ठीक है, और यूवी रूल क्या कहता है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेट u डैश इंटू इंटीग्रेट v। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, u क्या है, लॉग ऑफ x² प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3। ठीक है, माइनस इंटीग्रेट u डैश क्या हो जाएगा, लॉग x² प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1/x² प्लस 1, और फिर x² प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो वो इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, x³/3। इसको फिर से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, x³/3 लॉग ऑफ x² प्लस 1 माइनस इंटीग्रेट 2x⁴/3 x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सी, x³/3 लॉग ऑफ x² प्लस 1 माइनस 2/3 बाहर निकाल लिया, ऊपर नीचे मैं ऊपर क्या करूंगी, +1 और -1 करूंगी, तो एक बार -1 किया और एक बार +1 किया। ठीक है, और नीचे क्या है, x² प्लस 1। अब x⁴ माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² माइनस b² लगा के क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा, ऊपर की टर्म कॉपी कर लेते हैं, -2/3 इंटीग्रेट x² माइनस 1 x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। ठीक है, इसको सेपरेट आउट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको सेपरेट आउट करोगे तो आपको इधर मिल जाएगा x² माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है, आपको क्या मिल जाएगा, x³/3 लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन थ्री। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन थ्री। एक्स का वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, ठीक है। और वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बाय ए, और ए की वैल्यू क्या है, वन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। दैट मीन्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स क्यूब अपॉन नाइन प्लस टू एक्स अपॉन थ्री माइनस टू अपॉन थ्री tan inverse x plus c is your final answer. Okay.